अनधिकृत कॉलोनियों का नियमितीकरण, अधोसंरचना विकास तथा भवन अनुज्ञा वितरण का शुभारंभ मुख्यमंत्री के उद्बोधन के मुख्य बिंदु। पाई पाई जोड़कर सुख से जहां बसर होता है, जैसा भी अपना घर सबसे सुंदर होता है। हर एक का सपना होता है कि उसका अपना एक मकान हो। मकान केवल ईंट गारे का भवन नहीं, हमारा मंदिर होता है। जिंदगी भर की कमाई लगाकर प्लॉट खरीदा और मकान बना लिया, बाद में सरकार उसे अवैध बताने के लिए ये न्याय संगत नहीं है। अवैध ठहराने के इस निर्णय को समाप्त करने ही मैं आज यहाँ आया हूँ। 8 से दिसंबर 2022 तक की सभी कॉलोनियाँ वैध की जाती हैं। विभाग को सख्त निर्देश देता हूँ कि आगे से अवैध कॉलोनाइजर्स पर नजर रखें। अवैध कॉलोनी बनने पर अफसर भी जिम्मेदार होगा। खरीद बिक्री पर भी विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा। वैध मतलब आधी अधूरी नहीं, पूरी की पूरी वैध कॉलोनी। अब नियमित कॉलोनियों की तरह विकास कार्य कराए जाएंगे। नियमितीकरण के बाद अनुज्ञा पत्र जारी हो सकेंगे और बैंक लोन की पात्रता भी मिल जाएगी। बुनियादी जरूरतें, बिजली, पानी, सड़कों के विकास काम प्रारंभ हो जाएंगे। नागरिकों से अनुरोध है कि हर कॉलोनी में रहवासी संघों का गठन किया जाए ताकि जन समस्याओं के समाधान के लिए जन सहयोग मिल सके। रहवासी संघों के सहयोग से स्वच्छता के अभियान में मध्य प्रदेश नंबर 1 बनाएंगे। नगर निकाय रहवासी संघों का सहयोग लेकर अतिक्रमण रोकने के अभियान चलाए। अतिक्रमण रोकने के अभियानों से दैनिक रूप से आजीविका कमाने वालों की आजीविका न छीनने, इसका भी ध्यान रखा जाए। अगले सोमवार 29 मई को हथेला आदि व्यवसायियों की पंचायत बुलाकर उनकी समस्याओं को निराकरण किया जाए। गरीबों के लिए 5 रुपए में भोजन मिले, ऐसी योजना लाएंगे। दीनदयाल रसोइयों का विस्तार किया जाएगा। अपने प्रदेश में कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। मेरे बहन और भाइयों, ये न्याय नहीं है। कॉलोनियों की कॉलोनी, अवैध कॉलोनी, यहाँ मकान नहीं बन सकते, यहाँ नक्शा पास नहीं हो सकता, यहाँ खरीदी बिक्री नहीं हो सकती। अवैध मतलब क्या हम अपराधी हो गए? ये अवैध का कलंक इन कॉलोनियों के नाम पर जो माथे पर लगा था, आज उस कलंक को मिटाने हम आए हैं। काहे की अवैध? क्या हमने कोई गलत कमाई से खरीदी? अपने खून पसीने की कमाई से अपना आशियाना बना लिया? उसको क्यों अवैध कहा जा रहा है? और इसलिए देखिए, सोच का अंतर है। एक तरफ हम गांव में मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना चला रहे हैं और जिनके पास रहने के लिए जमीन का टुकड़ा नहीं है, उनको निःशुल्क रहने की जमीन का टुकड़ा दे रहे हैं। हम शहरों में भी वर्षों पुराने कब्जाधारी जो गरीब हैं, उनको पट्टा देके मालिक बना रहे हैं। और एक तरफ जिनने जिंदगी भर की कमाई लगा के अपना मकान बनाया, उनको हम अवैध ठहरा रहे हैं। ये अवैध ठहराने का निर्णय ही अवैध है। इस निर्णय को मैं समाप्त करता हूं। मानवीय सरकार भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। गरीब कल्याण की कितनी योजनाएं चला रहे हैं। आज देश विदेश में उनकी जो प्रतिष्ठा है, जब मोदी जी का सम्मान होता है तो मोदी जी अकेले का नहीं होता, सारे हिंदुस्तान का सम्मान होता है, सारे भारत का मान बढ़ता है। दूसरे देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मैं बाकी नहीं कहूंगा, लेकिन आप देखिए ये इज्जत बढ़ती है हम सबकी। पूरे प्रदेश में मैं कहना चाहता हूं, अब आपको भवन अनुज्ञा मिलेगी, अनुमतियां मिलेगी, बैंक लोन की पात्रता भी आपको मिल जाएगी। बैंक लोन दे सकेंगे, नहीं तो बैंक लोन की पात्रता ही नहीं थी। अब खरीदी संपत्ति, लेकिन बैंक लोन ही नहीं दे सकता। अब ये हो जाएगा। नियमित योजनाओं से अमृत योजना हो, अधोसंरचना योजनाएं हो, सांसद विधायक निधि हो, वहां राशि दी जा सकेगी। पूरे प्रदेश में मैं कहना चाहता हूं, अब आपको भवन अनुज्ञा मिलेगी, अनुमतियां मिलेगी, बैंक लोन की पात्रता भी आपको मिल जाएगी। बैंक लोन दे सकेंगे, नहीं तो बैंक लोन की पात्रता ही नहीं थी। अब खरीदी संपत्ति, लेकिन बैंक लोन ही नहीं दे सकता। अब ये हो जाएगा। नियमित योजनाओं से अमृत योजना हो, अधोसंरचना योजनाएं हो, सांसद विधायक निधि हो, वहां राशि दी जा सकेगी।